अरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको शुड, मस्ट और ought to के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है, हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसकी सभी छोटी बड़ी बातें और इसका जो भी बेसिक फंडा है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये मॉडल्स में मेरा चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जगह पे लिंक मिलेगा। उन तीनों वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शुड है, मस्ट है और ought to है, ये तीनों क्या है, मोडाल्स हैं। और मोडाल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर हम बात करें, मोडाल्स क्या है? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब। अब इन्हें स्पेशल क्यों कहा जाता है? क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहली बात कि ये पहली बात तो सब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो कर्ता के द्वारा किया गया है वो वर्तमान में या भूतकाल में या फिर भविष्य काल में, यानी स्टेट बताते हैं। और ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, वो तो स्टेट ही बताते हैं। बट इनमें एक खासियत क्या होती है कि ये कुछ खास बात भी बताते हैं, कुछ कंडीशन भी बताते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो देखिए, मैंने लिखा आई कैन टीच, मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, या मैंने कहा यू मे विन दिस कॉम्पिटिशन। मैंने एक और आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा। अब देखिए, इन 2 एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये कैन हमें बता रहा है, पहली बात तो स्टेट इस सब्जेक्ट की, दूसरा बता रहा है ये कैन हमें कि इसकी एबिलिटी। देखिए, कैन से हमें स्टेट भी पता लग रही है और कैन से दोस्तों हमें एक खास बात जो कि क्या बता रहा है, वो अपनी एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? एबिलिटी बता रहा है दोस्तों। तो देखिए, मोडाल्स को मोडाल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट तो बताता है ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब की तरह, बट ये कोई ना कोई खास बात भी बताता है। देखिए, जब कर्ता कोई अपने बारे में कोई मानसिक शक्ति हो यानी मेंटल पावर हो, या फिर फिजिकल पावर हो, या हम कहें फिजिकल यानी शारीरिक शक्ति के बारे में बताए, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन हमें वर्तमान को भी बता रहा है जो कि स्टेट है, और कैन हमें कोई खास बात भी बता रहा है, इसलिए इसे मोडाल्स कहते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि शुड, मस्ट और ought to को समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही देखिए कि ये जो मे है, ये भी हमें वर्तमान की स्थिति को बता रहा है, और खास में ये हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि तुम इस कंपटीशन को जीत सकते हो। क्योंकि मैं ये क्या कर रहा हूं, एक तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा हूं, या मैं कहूं कि मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोडाल्स क्या है? सिंपल सी बात कि जो सब्जेक्ट की स्टेट और कंडीशन दोनों को बताए, यानी स्थिति के साथ साथ कोई खास बात भी बताए, तो उन्हें ही हम मोडाल्स कहते हैं। और अच्छी तरीके से समझने के लिए दोस्तों मैंने पहला पार्ट बनाया है, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरा पहला पार्ट जरूर देखें मोडाल्स पे, आपको काफी हद तक समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं शुड, ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहां पे मस्ट, और यहां पे लिखेंगे हम ought to, ठीक है। ought to या ought to दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं इसे। तो देखिए, ये जो हमने लिखा शुड के लिए, ये हमने कॉलम बना लिया मस्ट के लिए, और ये बना दिया हमने ought to के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। ये जो शुड है, सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को जानते हैं। देखिए, इसकी जो कंडीशन है वो सबसे मेन पहली है दोस्तों हमारी, क्या हमारी सबसे मेन एडवाइस। क्या है? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। क्या होता है? सलाह। इसकी भी है पहली कंडीशन, एडवाइस ही है, इसको भी एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इसकी कंडीशन को भी देखें तो इसको भी एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इन
इनके बीच में अंतर क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। दूसरी इसकी कंडीशन है सजेशन। सजेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, सुझाव। यानी कोई आपसे सुझाव मांग रहा है तो देखिए सुझाव के लिए भी हम इसका भी प्रयोग करते हैं, हम सजेशन का इसके लिए भी प्रयोग करते हैं कंडीशन, और हम यहां तक कि दोस्तों और टू का भी प्रयोग हम सजेशन के लिए करते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है जो मुझे आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि इनका प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है, चाहिए, तो देखिए बिल्कुल सही है, चाहिए के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बट चाहिए मतलब क्या, एडवाइस देना। देखिए एडवाइस देना या सुझाव देने के लिए ही हम शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग करते हैं। बट इनके बीच में एक डिफरेंस है जिसे मैं आपको अब समझाऊंगा। देखिए और भी इसके यूजेस हैं, और भी इसके यूजेस हैं, अगर हम बात करें तो और भी इसके यूजेस हैं, ठीक है। बट पहले इसका जो सबसे, इन तीनों का जो सबसे मेन यूज है वो एडवाइस या फिर सजेशन देना है, ठीक है। उसे मैं यहां पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा एडवाइस या फिर मैंने लिखा सजेशन, ठीक है। मैंने एडवाइस लिखा या सजेशन यानी सलाह या फिर सुझाव। इसके लिए हम तीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहला करते हैं हम शुड का, दूसरा करते हैं हम मस्ट का, और तीसरा करते हैं हम ऑट टू या ऑट टू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम शुड की बात करते हैं। देखिए शुड का भी हम एडवाइस देने या फिर सजेशन देने के लिए करते हैं। बट कैसा सजेशन, प्यार वाली एडवाइस। देखिए सिंपल सी बात, प्यार वाली एडवाइस। प्यार से आपने किसी से कहा, जैसे एक छोटा बच्चा है वो हल्ला कर रहा है, आपने उसे कहा बेटा हल्ला नहीं करना चाहिए, तो आपने कितने प्यार से कहा। जैसे अपने दोस्त से कहा यार तुझे अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, या आपने अपने एक दोस्त से कहा कि यार आपको ना रोजाना पढ़ना चाहिए, यानी प्यार से बोला। मेरी आप टोन देख रहे हैं, सॉफ्ट टोन से बोला। जब आप किसी को बहुत प्यार से और बहुत ज्यादा पोलाइट होके आप एडवाइस देते हैं तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि शुड का प्रयोग हम करते हैं लाइट एडवाइस के लिए। लाइट एडवाइस यानी हल्की फुल्की एडवाइस देना। और लाइट एडवाइस का मतलब मैं अगर निकालूं कि लाइट एडवाइस इक्वल टू, आपने क्या किया, आपने एडवाइस तो दी बट साथ में आपका रिक्वेस्ट का भी भाव था। क्या था दोस्तों, रिक्वेस्ट का भी भाव था। अभी मैं इसको तीनों के बीच का डिफरेंस समझाऊं, फिर आपको हिंदी के सेंटेंस बताऊंगा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दूसरा है दोस्तों हमारा मतलब पहला तो हमने समझ लिया कि शुड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी को बहुत प्यार से एडवाइस देते हैं। जैसे मैंने कहा अपनी लड़की को, मेरे लड़के का नाम है स्वास्तिक, और मैंने कहा स्वास्तिक आपको पढ़ना चाहिए, तो मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा स्वास्तिक यू शुड स्टडी, मैंने कहा स्वास्तिक यू शुड स्टडी। या मैंने अपने भाई को कहा कि यार तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैंने कहा ब्रदर यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने ऐसे कहा। या मैंने अपने विद्यार्थियों को कहा कि आप सबको रोजाना पढ़ना चाहिए, मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट शुड स्टडी रेगुलरली, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप ये समझिए कि जब आप शुड का प्रयोग करते हैं तो तब आप किसी को बहुत ही प्यार से एडवाइस देते हैं, जिसमें एडवाइस तो होती है और साथ में दोस्तों हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके की रिक्वेस्ट भी होती है, प्रार्थना का भाव भी होता है। अब बात करते हैं कि जो मस्ट है वो इससे कैसे डिफर है, यानी उस कैसे अंतर है। तो शुड का प्रयोग हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस मतलब क्या, गुस्से वाली एडवाइस। जैसे मैं अपने लड़के को कहूं तुझे पढ़ना चाहिए, अपने भाई को कह रहा हूं तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो टोन में अंतर है। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्यार से कहा, तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये देखिए टोन का अंतर है। जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके से एडवाइस देते हैं तो शुड, और जब आप किसी को गुस्से से एडवाइस देते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस में मतलब स्ट्रॉन्ग वॉइस में देते हैं, या कहते हैं कड़क मतलब कड़क आवाज में किसी को एडवाइस देते हैं, तब आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। और कहते हैं जो मस्ट है
वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब है एडवाइस तो देने, साथ में उसमें ऑर्डर का भी भाव है। देखिए इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है और इसमें आदेश का भाव होता है, यानी ऑर्डर का भाव होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कर्मचारी है और रोज वो लेट आता है, तो आप उसको कैसे कहेंगे? बड़े प्यार से कहेंगे? नहीं, आप क्या बोलोगे? यू मस्ट कम टू द ऑफिस इन टाइम, यू मस्ट कम टू द ऑफिस इन टाइम। या आपके प्रिंसिपल सर बोलेंगे यू मस्ट डू योर वर्क, कि आपको अपना काम करना चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपको प्यार से भी एडवाइस देते हैं कि बेटा आपको बाहर नहीं घूमना चाहिए, बेटा यू शुड नॉट रोम आउटसाइड या आउट ऑफ द होम, ऐसे भी बोलेंगे। या फिर वो गुस्से से कहेंगे कि बेटा तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए, बेटा यू शुड या यू मस्ट नॉट रोम आउटसाइड ऑफ द होम। तो ऐसे आपने कहा। देखिए शुड और मस्ट दोनों को ही एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका हम सॉफ्ट वॉइस में देते हैं एडवाइस, और इसमें हम हाई टोन में या फिर कहें कि कड़क आवाज में हम इसको एडवाइस देते हैं। अब शुड का भी आपको समझ में आ गया, मस्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऑट टू की। देखिए ऑट टू के लिए ना आप पहला वर्ड समझिए कि वेलफेयर। वेलफेयर मतलब होता है भलाई, जिसमें सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि हमें अपने आसपास पौधे उगाने चाहिए। जब वो पौधे पेड़ बनेंगे, फल देंगे, छाया देंगे, केवल मुझे देंगे? नहीं दोस्तों, सबको देंगे। यानी ऐसी एडवाइस अगर आप खुद को दे रहे हो या दूसरों को दे रहे हो, जिससे केवल आपका या उस व्यक्ति का भला ना हो कि बल्कि संपूर्ण समाज का, संपूर्ण देश का या संपूर्ण विश्व का भला हो, तो उसके लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। या फिर हम कहें सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई। सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा इसका जो डिफरेंस है वो हम क्या कह सकते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। तीसरा इसका है मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन जैसे हमें हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कहते हैं कि बेटा सच बोलना चाहिए। तो ये क्या एक मॉरल एजुकेशन है। मैं आपसे कहूं कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो ये क्या दे रहा हूं? मैं आपको एक नैतिक शिक्षा दे रहा हूं। तो ये जो ऑट टू है ना, ये ऐसी एडवाइस देने के लिए प्रयोग किया जाता है जब आप सबकी भलाई कर रहे हो, या सामाजिक भलाई का आपका उद्देश्य हो, या फिर आप किसी को मोरल एजुकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए तीनों का प्रयोग सेम है, तीनों ही एडवाइस या सजेशन देने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, बट तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बहुत ही सिंपल, ये सॉफ्ट वॉइस में, ये स्ट्रॉन्ग वॉइस में, और ये सबकी भलाई वाली बात, जिसमें सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, क्या केवल मेरा भला होगा? नहीं दोस्तों, पूरे विश्व का भला होगा, पूरे समाज का भला होगा, और ये एक नैतिक शिक्षा भी है। तो नैतिक शिक्षा या फिर भलाई, सबकी भलाई के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं अगर एक बार ब्रीफ में आपको समझाऊं, या इसको मैं बता देता हूं, एक बार इंग्लिश बोल देता हूं। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। ठीक है, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो अब मैंने आपको इसका फंडामेंटल बेस समझा दिया है। अब मैं आपको इसके रूल को और कुछ हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस अब वीडियो में पूरा अंत तक बने, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूं कि ये लाइट एडवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइट एडवाइस, आपने किसी को एडवाइस दी, उसने ली या नहीं ली, आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो ये होता है लाइट एडवाइस। लाइट एडवाइस का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसमें आप रिक्वेस्ट भी करते हैं और साथ में दोस्तों आपका प्रार्थना का भाव भी होता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस बोलूं या फिर सजेशन बोलूं, सुझाव। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वेलफेयर बोलूं, वेलफेयर यानी भलाई, या सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक भलाई। ठीक है, वेलफेयर, और या फिर हम कहें मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा,
जो बड़े बूढ़े हमें देते हैं, हमारे माता पिता हमें जो बातें समझाते हैं वो सारी नैतिक शिक्षा होती है। जो भी हमसे बड़े होते हैं वो हमें हमेशा नैतिक शिक्षा देते रहते हैं दोस्तों, और देते रहना चाहिए भी, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा करना चाहिए। और आपको अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए दोस्तों, जब तक पॉसिबल हो। ठीक है, तो अब हमें इसके रूल की बात करनी है। तो भाई इसका रूल क्या है? बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे, इतना तो तीनों में सेम है। तो देखिए ना, आपको बिल्कुल प्लेसमेंट पता है, प्लेसमेंट पता है। देखिए आपका सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे आ जाएगा शुड, यहां पे आ जाएगा मस्ट। ठीक है, प्लेसमेंट वही है जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है, वहीं पे मॉडल्स भी आती है, क्योंकि ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है दोस्तों। बट ये ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब ना होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ब होती है, बट प्लेसमेंट वहीं पे है जहां पे ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, वाज, विल, शैल सबकी जो होती है। सेम इसका भी देखिए ऑट टू आ गया दोस्तों, ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। आज मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बेस बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक है ये। उसके बाद मैं आपके लिए एक एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा आगे चल के, बट पहले आप बेसिक समझिए। अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। जैसे मैंने कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तुम्हें ये हो गया सब्जेक्ट। भाई जल्दी उठना, क्या उठना, ये तो वर्ब है। कब? सुबह, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जल्दी हो गई हमारी एडवर्ब। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू लिखाएंगे भाई अकॉर्डिंग। अब ये क्या है? मैंने कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, कितने प्यार से कहा ना, बड़े प्यार से। तो ये मैंने कहा यू शुड वेक अप या गेट अप। अब जल्दी को बोलते हैं अर्ली, जो कि एक एडवर्ब है दोस्तों। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने कहा कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं ऐसे कहूं कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सिर्फ टोन में फर्क है, तो यहां पे मैं शुड को हटा के मस्ट कर दूंगा। नेगेटिव बनाना है, शुड के बाद नॉट लगा दीजिए। यू शुड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या मैं इंटरोगेटिव बनाऊं तो शुड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों मैंने इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रखी है, जब मैंने अपने टेंस सिखाए थे उस प्लेलिस्ट जो कि आई बटन डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। आप मेरे वीडियोस देखिए, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाता हूं। अब इसका मैं एक अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा तुम्हें सच बोलना चाहिए। अब देखिए चाहिए वर्ड आ रहा है, चाहिए के लिए हम शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, ऑट टू भी लगा सकते हैं। डिफरेंस मैंने बता दिया, ये लाइट एडवाइस के लिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, और ये वेलफेयर या फिर मॉरल एजुकेशन के लिए। मैंने कहा तुम्हें सच बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा था मेरे सामने, मैंने उसे कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम्हें सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे टोन है, और यही बात मैं सॉफ्ट तरीके से बोलूंगा तो भैया शुड आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई सब्जेक्ट मैंने लिखा, ये है मेरा सब्जेक्ट, किसे? तुम्हें। क्या? सच, ऑब्जेक्ट आ गया, बोलना क्या आ गई? वर्ब। भाई सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? मस्ट लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? मस्ट लिखना है। और भाई बोलना अगर सच के लिए तो आता है स्पीक, और झूठ के लिए आता है टेल। सच से पहले आर्टिकल आता है द, ठीक है, और झूठ से पहले एक आर्टिकल आता है ए। ठीक है, तो यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। मैंने कहा यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए इसी चीज को मैं अगर शुड में कहूंगा तो मैं लूंगा यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तो देखिए शुड बोलते ही अपने आप सॉफ्टनेस आ जाती है, मस्ट बोलते ही जैसी टफनेस आ जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक गुस्से वाली एडवाइस है, ये एक प्यार वाली एडवाइस है, दोनों ही एडवाइस है दोस्तों। उसमें रिक्वेस्ट छुपी हुई है, इसमें ऑर्डर छुपा हुआ है। बस यही चीज, यही डिफरेंस आपको समझना था जो मैंने आज आपको समझाया है। जैसे एक और मैं कहूं कि मैंने कहा हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों इस पर्यावरण को बनाए रखने के लिए और इस प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए हमें पेड़, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है दोस्तों, मेरी बात मान लीजिए। और कोई व्यक्ति अगर पेड़ काटता है तो उसे मैं महामूर्ख मानता हूं दोस्तों, महामूर्ख। क्योंकि पेड़ मतलब ऐसे ही हमारे लिए मनी एंड मनी इंटरेस्ट बी साइड, मतलब क्या, आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो पेड़ पौधों को कभी ना तोड़ें, कभी नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों लाइफ में आप याद रखना कि पेड़ों की जो इंपॉर्टेंस है ना ह्यूमन लाइफ में, और बाकी किसी की नहीं है। आप ये भगवान ही मान लीजिए आप इन्हें, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले वी ऑट टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना होता है प्रोटेक्ट, डिफेंस भी लिख सकते हैं, डिफेंड भी लिख सकते हैं, बट हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। वी ऑट टू प्रोटेक्ट ट्रीज एंड प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो मैंने इनके 3 एग्जाम्पल दिए, एक एक करके एक और एग्जाम्पल देता हूं इसका। जैसे मैंने कहा दिनेश को कार धीरे चलानी चाहिए। मैंने कहा दिनेश को कार धीरे चलानी यहां लिख दे, चलानी चाहिए। तो यहां पे मैंने उसको कैसे कहा, मैंने कहा दिनेश को कार धीरे चलानी चाहिए। मान लीजिए मैं दिनेश की मम्मी से बात कर रहा था और दिनेश बहुत तेज कार चलाता था, तो मैं उसकी मम्मी से बड़े प्यार से कह रहा हूं कि दिनेश को कार धीरे चलानी चाहिए। तो कितना सॉफ्टनेस बोला ना मैंने। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, शुड ही आएगा। बट इस सेंटेंस को अगर आपने इंग्लिश में बनाना कैसे करेंगे, सबसे पहले कर्ता ढूंढो, फिर कर्म ढूंढो, फिर क्रिया ढूंढो। ये कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहला जो वीडियो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, उसको आप देखेंगे ना, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरे सारे वीडियोस देखें आप, मैंने 0 से स्टार्ट किया अपनी ग्रामर को, ठीक है। तो मैंने लिखा दिनेश, मैंने क्या लिखा, दिनेश शुड ड्राइव, मैंने कहा दिनेश शुड ड्राइव ए कार, मैंने लिखा दिनेश, सबसे पहले सब्जेक्ट शुड, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ए कार। अब एक्स्ट्रा में आ जाएगा धीरे, तो धीरे को हम क्या कहते हैं, स्लोली, क्या लिखेंगे, स्लोली, जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्तों। तो ये मैंने एक और सेंटेंस बनाया। एक और मैं अगर कहूं बनाऊं सेंटेंस आपके लिए शुड का, तो मैं ऐसे कहूं, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ही भारत की इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा दोस्तों। तो मेरी भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भारत एक महान देश है और दोस्तों आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक भारतीय, और मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं एक भारतीय हूं। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत की इज्जत करना ये हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। तो मैं अपने देश भारत के लिए कह रहा हूं, सारे लोगों को कह रहा हूं, स्टेज पे खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं कि हमें अपने देश की का सम्मान करना चाहिए। सम्मान शायद डबल में आता है, एडजस्ट कर लेना। तो किसे, हमें क्या, अपने देश का सम्मान, ये अपने देश का ऑब्जेक्ट है, सम्मान करना, तो ये तो वर्ब है दोस्तों। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी स्ट्रॉन्ग एडवाइस में बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोल रहा हूं तो मस्ट, सॉफ्ट वॉइस में बोल रहा हूं तो शुड। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। तो देखिए मैंने बना दिया दोस्तों, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। कितना सिंपल है, हमें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैं बनाऊं तो मैं लिखता हूं हमें, या मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए।
मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये एक तरीके की क्या दे रहा हूं मैं, मोरल एजुकेशन दे रहा हूं। गुस्से से बोलूंगा तो शुड लगा सकता हूं, प्यार से बोलूंगा तो मस्ट भी लगा सकता हूं, बट दोस्तों मैं ऑट टू भी लगा सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, एक मोरल एजुकेशन है। मोरल एजुकेशन मतलब नैतिक शिक्षा, जो कि अच्छी बातें बताते हैं। हमारे बड़े बूढ़े या जो भी हम अच्छे लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े ही हों, छोटे भी हो सकते हैं, जो भी अच्छी बात आपको सिखाए उसे ही हम नैतिक शिक्षा कहते हैं दोस्तों। तो देखिए तुम्हें किसकी, अपने माता पिता की, यह ऑब्जेक्ट है, आज्ञा मानना यह है वर्ब। और भाव क्या निकल के आ रहा है, भाव निकल के आ रहा है कि कोई जो स्पीकर है यानी जो वक्ता है वो लिसनर को यानी श्रोता को क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। वो एडवाइस कैसी है, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड है, नैतिक शिक्षा। याद रखेंगे आप इस बात को। तो मैंने यहां पे लिखा कि यू ऑट टू, मैंने लिखा यू ऑट टू, लिखा यू ऑट टू ओबे, ओबे लिख सकता हूं, फॉलो भी लिख सकता हूं दोस्तों मानने के लिए। वी ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, लिखा यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। अब ये योर कैसे आया, यहां पे आर कैसे आया, देखिए डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट अगर हमारा यू है तो यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा ना वो लगेगा। ऐसे अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना आर, वो लगेगा। इस पे भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मोडाल्स पे और सॉरी प्रोनाउंस पे, आप देखेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। एक लास्ट सेंटेंस बनाते हैं तीनों का। जैसे मैंने लिखा मेरे भाई को, मैंने कहा मेरे भाई को नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। मान लीजिए मेरा भाई है, नौकरी नहीं करता है, मैं गया उसके पास, मैंने उससे अपने प्यार से बोला कि भैया मेरे भाई को नौकरी करनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा या मम्मी से कहा, ठीक है, और बड़े प्यार से कहा। तो मैंने कहा किसे, मेरे भाई को क्या नौकरी करना, वर्ब। तो भैया तीनों उठाया, मैंने लिखा माय ब्रदर, मैंने क्या लिखा, माय ब्रदर शुड, मैंने कहा माय ब्रदर शुड डू ए जॉब, डू ए जॉब। तो ये मैंने लिखा। अगर मैं यही स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता, गुस्से में कहता, तो मैं क्या कहता, मस्ट कह देता। अब मस्ट का एक और बताते थे। देखिए जैसे मैंने कहा विद्यार्थियों को मैंने कहा विद्यार्थियों को समय पर स्कूल आना चाहिए। ये प्रिंसिपल सर मॉर्निंग असेंबली में कह रहे हैं, गुस्से से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे रोजाना लेट आते थे। तो उन्होंने क्या कहा, स्टूडेंट्स, क्या कहा, स्टूडेंट्स या ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल इन टाइम, कितना इजी है, देख रहे हैं आप कितना इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। तीसरा मैं इसका सेंटेंस बना के दिखाऊंगा आपको कि मैंने कहा हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज या मैं इसको थोड़ा सम्मान आ जाएगा ये तो फिर दोबारा या मैं इसको एक और अच्छा सेंटेंस बनाता हूं कि हमें सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। सभी जीव, जितने भी संजीव प्राणी हैं दोस्तों, भले वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मैना हो, उनमें भी तो जीवन है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देते हैं बिना किसी दिक्कत के, मतलब बिना किसी परेशानी के। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए मारता है तो देखिए वो तो अपना कर्म निभा रहा है, ठीक है, वो चलता है, जायज है, ठीक है। अगर एक शेर हिरण का शिकायत कर रहा है उसे खाने के लिए तो जायज है, बट अगर कोई व्यक्ति किसी हिरण का शिकार कर रहा है सिर्फ शौक के लिए, तो इस चीज को मैं नाजायज मानता हूं दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें सभी जीवों से प्यार करना चाहिए। एक्चुअली ये क्या दे रहा हूं मैं, नैतिक शिक्षा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें भी
जीवन होता है दोस्तों, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे घृणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा वी ought to love all the creatures मतलब होता है लिविंग बींग्स, ठीक है। ऑल दी लिविंग क्रिएचर्स भी आप बोल सकते थे। वी ought to love all the creatures। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों में बताया, और भी यूज होते हैं शुड का, मस्ट और ought to का, बट इनका जो फंडामेंटल बेसिक था, जो इन तीनों के बीच में मेन डिफरेंस था, वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया। अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, शेयर जरूर करें इनसे अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी खासकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय